देखिए इसमें गड़बड़ चल रहा है। अच्छा, नो डाउट। ये मैंने इस्तीफा है, आपने इस्तीफा दिया है? ये मैंने इस्तीफा दे दिया था रेहान भाई जब ये 27/5/2025 को। बाकी अब चंदे का पैसा कहाँ गया, घी कहाँ गया खिचड़ी में, खिचड़ी कहाँ गई घी में। अच्छा, ना किसी इनके जितने भी कारिंदे हैं मैंने कहा इनका सत्यापन कराइए, कोई सत्यापन कराने को तैयार नहीं है। अच्छा, तो क्यों नहीं करा रहे सत्यापन आप? मस्जिद किसकी? अल्लाह की। अल्लाह किसका? हमारा। हम तुम्हें हिसाब क्यों देंगे? ये भी चलेगी इसकी। तो दोस्तों स्वागत है आपका i7 न्यूज में, और हम इस समय हैं हल्द्वानी में। सबसे पहले मैं आप सभी दर्शकों का और हमारे जो फॉलोवर हैं उनका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। जैसे कि आपको पता है कि हमने वक्फ बोर्ड की एक मुहिम चलाई हुई है, इसमें बहुत सारे लोगों का हमें सपोर्ट भी मिल रहा है और बहुत सारे लोग हमारे खिलाफ भी हैं। तो दोस्तों जैसे जैसे ये मुहिम आगे आप बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपको सच्चाई भी पता चलती जाएगी, और कौन सही है कौन गलत है आपको ये भी पता चल जाएगा। तो दोस्तों उसी सिलसिले में हमने, आपको पता था लाइन नंबर 2 में एक मस्जिद है अबू हनीफा मस्जिद, और उसके बराबर में ही मदरसा है जिसको अयाउल उलूम मदरसा है। उस मदरसे में काफी दिनों से बहुत गड़बड़ियां चलने की शिकायत आ रही थी, तो हमने सोचा कि चलिए उनकी मेंबर की लिस्ट ही ले लेते हैं। तो दोस्तों हमने कई लोगों से पता करने की कोशिश करी, लिस्ट लेने की कोशिश करी, लेकिन हमें लिस्ट नहीं मिली। यहाँ तक कि वो सदस्यों की लिस्ट देने में भी कतरा रहे थे, नहीं दी उन्होंने हमें सदस्यों की लिस्ट। तो जैसे तैसे हमने कोशिश करके वहां से एक सदस्य को ढूंढ निकाला दोस्तों। अच्छा, ये भी पीड़ित है, इन्होंने हमें बताया। तो अब क्या पूरा मामला है, जुड़ते हैं और सुनते हैं। बड़े गौर से सुनिए, वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको सच्चाई पता चल पाएगी। तो बहुत बहुत स्वागत है शुएब भाई आपका i7 न्यूज पर। मदरसे की जो शुरुआती थी, आप भी उसके मेंबर थे या हैं कहें अभी, तो वो भी दुरुस्त होगा। तो क्या कुछ मामला है? देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि आप बधाई के पात्र हो। जब से इंडिया बनी, जब से वक्फ बोर्ड बना, जो मिशन वक्फ बोर्ड का था उस मिशन की अगर कोई हिफाजत करने इस 100 साल के बाद में कोई निकला है तो वो पहले शख्स आप हो, जिसने ये सोचा कि वक्फ संपत्तियां वक्फ तो हो गई, अब इनका हिसाब किताब भी दुरुस्त होना चाहिए। इसी क्रम में मैं आपको बता दूं, मैं मदरसा अयाउल उलूम में काफी समय से रहा। मौलाना मोहित साहब ने हमें उसमें जोड़ा था। अब आकर के कुछ 1-1.5 साल पहले, यानी कि 13/4/2025 को मदरसा राज्य सरकार के निर्देश अनुसार मदरसे सील हुए जी। उस कार्रवाई में हम गए, आपने हमें देखा होगा वीडियो में, हमने अधिकारियों से बात करी, हमने सीलिंग का आदेश लिए, जबकि सीलिंग का आदेश किसी को नहीं दिया उन्होंने। हमने अपनी बात रखी उनसे जी कि हम रजिस्टर्ड संस्था हैं, हम वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड हैं, हम सोसाइटी में रजिस्टर्ड हैं जी, तो लिहाजा हमें मदरसा बोर्ड में रजिस्टर्ड का हमें कोई नोटिस नहीं मिला। हमने पूरा विरोध किया, पूरी इंडिया ने देखा जी। अब होता क्या है रेहान भाई, जब ये सब कार्रवाई हो जाती है उसके बाद में हम अपने मैनेजमेंट कमेटी के साथ बैठते हैं। बिल्कुल, तो बैठना प्रभावित था, क्योंकि स्वाभाविक इसलिए भी था कि हमें आगे की रणनीति बनानी थी। अब मैंने अपने सदस्यों से, अध्यक्ष से कहा कि भाई अब हमें आय व्यय का भी बताइए, क्योंकि हमारे एक मोहम्मद हुसैन साहब थे, उनके इंतकाल के बाद में इन्होंने मुझे पैसे की देखरेख का जिम्मा दिया। तो मेरा दायित्व बनता था कि मैं पैसे के बारे में इनसे पूछूं। अगर मेरे बैंकों में साइन करने के लिए इन्होंने मुझसे आग्रह किया, फॉर्म भरवाए कई बार, मैंने कहा पहले हम जानकारी ले लेते हैं कि कहाँ से आता है कहाँ जाता है। पैसे के मामले में इतनी जल्दी पढ़ना अच्छा भी नहीं था। मैंने इनसे पूछा कि आय व्यय का रजिस्टर और सब चीजें अब अपडेट करनी पड़ेंगी, क्योंकि गवर्नमेंट अब सब चीज पूछ सकती है। बिल्कुल, जब हमें जब दिखाना है तो दिखाना है। तो ना तो मुझे मदरसे के अंदर कोई रसीद बुक मिली चंदे की, और ना मुझे वहां पर कोई रजिस्ट्रेशन संबंधी कागज मिला। रेहान भाई 10-15 साल का बिजली का बकाया, और ज्यादा का 10-15 लाख का होगा जी। भवन कर का 10-15 लाख का, तो तुम लोग 1,40,000 रुपए लगभग महीना तो किराया आता है जी। चंदा अलग, बकरे की खाले अलग, भैंस की खाले अलग, और जो जनरल लोग इमदाद देते हैं उनकी भी मेरे पास सब मैंने लिस्ट ली है। अब कोई एक डॉक्यूमेंट मुझे वहां नहीं मिला जी। तब मैंने इनसे, अपने अध्यक्ष से, सदस्यों से, सबसे मीटिंग करके आग्रह किया जी कि भाई मुझे अपडेट करो ताकि आगे लोगों को अपडेट करा जा सके। ये अल्लाह की चीज है भाई, हमें तो इतनी डीपली पहली बार घुसने का मौका मिला। नहीं तो हम तो सदस्य थे, हम नहीं भी गए तो इन्होंने कार्रवाई कर ली। 11 सदस्यों में से 7 आ गए, काम पूरा हो गया। अब लिहाजा मैंने इनसे सारी चीजें मांगी, इनको कोई चीज नहीं थी जी। जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन है उसमें अलग सदस्य हैं। अच्छा,
और जो वक्फ बोर्ड का रजिस्ट्रेशन है उसमें अलग सदस्य हैं। वक्फ बोर्ड वाले में मैं भी हूँ। वो कैसे हो सकता है? वो तो पॉसिबल नहीं है ना। अगर आप सोसाइटी में हो, किसी सोसाइटी में आप हो और उस सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन आप वक्फ बोर्ड में लेके जाते हो, तो वो पैरेलल वाइज उसी हिसाब से होगा। वक्फ बोर्ड में खामी रही, ओके, ऐसा मान लो, क्योंकि हम तो मदरसे तक सीमित थे। देहरादून जाने वाली टीमें तो यही थी सब। अब इन्होंने तो हमसे पैन का आधार मांगा, हमने दे दिया, इन्होंने साइन करा, कैसे मैनेज करा। लेकिन इन्होंने मुझे रजिस्ट्रेशन नहीं दिया। मैंने अपने एफर्ट्स लगा करके दोनों कॉपी रजिस्ट्रेशन की निकाली। ये सोसाइटी एक्ट है। अच्छा, इसमें अलग सदस्य हैं और इसमें अलग सदस्य हैं जो अभी जीवित हैं। अच्छा, ऐसा भी है। हाँ, जब तक उन्हें आपने निकाला नहीं, उनको नोटिस जाएगा, वो नोटिस में अपनी संतुष्टि देंगे कि हाँ भाई मुझे निकाल दिया जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है। ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। सबसे बुजुर्ग जो है इसमें हाजी अब्दुल कयूम साहब अभी जिंदा हैं, लगभग 100 साल के हैं वो। उनको ना नोटिस भेजा ना कुछ भेजा, इसमें वक्फ बोर्ड के कागज में उन्हें निकाल दिया गया है। इसमें देखिए, हमने भी बात करने की कोशिश की इन सदस्यों से। लगातार 4 दिन से तो हम इनको फोन कर रहे हैं, हमारी टीम भी फोन कर रही है, इनसे मिलने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन कोई मिलने को तैयार नहीं है, कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। अच्छा, हमने इनसे सिर्फ सिंपल सा पूछा कि जनता ये जानना चाहती है कि इसमें सदस्य कौन कौन है, आखिर कौन सदस्य है, आम जनता को पता चलना चाहिए। हम अपने चैनल के माध्यम से बता देंगे कि भाई ये इसमें सदस्य है, ये इसमें काम होता है। तो हमें जवाब मिलता है कि आप जो है आरटीआई के थ्रू लीजिए या फिर आप वक्फ बोर्ड के कार्यालय में जाइए, वहां से लिस्ट लेकर आइए। और इसमें मैं शुक्रिया अदा करूंगा हल्द्वानी की उन बहुत सारी मस्जिदों का और मदरसों का जिन लोगों ने डायरेक्टली हमें फोन किया कि हमारी ये रजिस्ट्रेशन यहाँ से है और ये हमारा मदरसे का हिसाब है और ये हमारी मस्जिद का हिसाब है। आप जब चाहें या कोई भी आम आदमी आके वो हिसाब ले सकता है, लेकिन एक खास तौर से ये मदरसा, ये तो रजिस्ट्रेशन का जो है हमें दिखाना ही नहीं चाह रहे कि कौन लोग हैं इनके सदस्य। आखिर ऐसा क्या छुपाना चाह रहे हैं? देखिए, इसमें गड़बड़ चल रहा है। अच्छा, नो डाउट। ये मैंने इस्तीफा है। आपने इस्तीफा दिया है? ये मैंने इस्तीफा दे दिया था रेहान भाई, जब ये 27/5/2025 को मैंने कहा था या तो मुझे हिसाब दिया जाए या मुझे अपडेट किया जाए कि कैसे कैसे आपने चंदा रखा, कहाँ कहाँ रखा। 27/5/2025 को आपने ये दिया है इस्तीफा जी। इसमें मदरसे का जो अध्यक्ष है वो तो रिसीविंग तो है ही नहीं कुछ भी। मुझे किसी ने कुछ दिया ही नहीं, ये तो इस्तीफा भी मैंने दिया है। अच्छा, आपने दिया है तो उन्होंने लेकर रख लिया। अब इसमें क्या है, एक सिंडिकेट के हिसाब से काम चल रहा है। इसमें कुछ यूपी के हैं, कुछ उत्तराखंड के, कुछ उत्तराखंड के बाहर के लोग हैं। अच्छा, जो इस पूरे गैंग को चला रहे हैं। इसकी जांच होनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ आपके माध्यम से कि इसमें वक्फ बोर्ड रिसीवर नियुक्त करे और रिसीवर नियुक्त करके एक एक पैसे की जांच होनी चाहिए। कुछ पैसा यहाँ का है, कुछ इंडिया के बाहर का पैसा भी, हम बताएंगे कहाँ का है। अच्छा, उसमें एक लाइब्रेरी भी बताया जा रहा है कि है। अब हमें तो लाइब्रेरी कहीं दिखाई नहीं दी उसमें। नहीं, वो सूचना पट पे चल रही है लाइब्रेरी, बाकी पैसे पे चल रही है। अच्छा, कुछ पैसा इसमें लंदन से आया, उन्होंने दिया, बाकी अब चंदे का पैसा कहाँ गया, घी कहाँ गया खिचड़ी में, खिचड़ी कहाँ गई घी में। अच्छा, ना किसी इनके जितने भी कारिंदे हैं, मैंने कहा इनका सत्यापन कराइए, कोई सत्यापन कराने को तैयार नहीं है। अच्छा, तो ऐसा क्यों नहीं करा रहे सत्यापन आप? भाई अभी इतने बड़े बड़े मामले हुए हल्द्वानी में, मैं कोई आलिम हूँ, मैं बाहर यूपी से आया हूँ, मैं आपके यहाँ पढ़ा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप सत्यापन तो कराइए। बिल्कुल, सत्यापन भी नहीं है। कल को अब होता क्या है, पुलिस चली जाती है मस्जिद के अंदर, तो क्या होगा, अरे मस्जिद के अंदर पुलिस आ गई। अरे ऐसे काम क्यों करने हो रहे हैं? पुलिस आएगी। जनता को गुमराह भी किया जा रहा है, मतलब जनता जो है जोश में आ जाती है। अरे हमारे आलिम के साथ ऐसा हो गया। अरे पहले जो प्रतिक्रिया है, अब पंडित है तो वो सत्यापन कराएंगे, मौलाना है तो वो सत्यापन कराएंगे, भारत के नागरिक है ना वो, और अदर स्टेट में आ रहे हैं, तो क्या दिक्कत है सत्यापन कराने में? बिल्कुल सही बात है। तो इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए। और मैं, आप जहां भी कहेंगे खड़े रहेंगे, आप जैसे लोग चाहिए हमें, जो इसको इदारे को, सारे इदारों की, हर मस्जिद के लोगों से मेरी ये गुजारिश है, हर मस्जिद में हिसाब मांगिए, कोई मस्जिद हो, कोई मदरसा हो, क्योंकि मेरा पैसा है। देखिए, आप रमजान आ रहा है, अब रमजान में जो है ये सारी टीमें एक्टिव हो जाएंगी, तो आपको बड़ा ध्यान से जो है ये काम करना है। देखिए, अभी तक हमारे जो मस्जिद और जो मदरसे हैं, इनमें आगे जो है पिछले कितने लोगों को फायदा पहुंचा है, उन गरीबों का जिनका हक है, उन लोगों को कितना लोगों का फायदा पहुंचा है, ये आपको जरूरी देखना है। और साथ ही साथ आपको ये देखना है, जब आप चंदा देने जा रहे हो, 10 रुपए भी आपके दोस्तों बहुत कीमती हैं, वो 10 रुपए कहाँ सही जगह लग रहे हैं या गलत जगह लग रहे हैं, ये भी देखना आपको बहुत जरूरी है। तो ये सब हम दिखाएंगे आपको, लेकिन आपका साथ जरूर चाहिए हमें। एक हमारी रिक्वेस्ट है। जी बोलिए। कि जिस तरीके से चंदा गैंग पूरी इंडिया में चल रहे हैं, इसको खत्म करना है तो QR कोड से चंदा दें, जिसका पैसा है अकाउंट में जाएगा। बिल्कुल, मेरी ये सलाह है। मस्जिद मदरसों का अकाउंट नंबर लें और चेक करें उसको कि हाँ ये मस्जिद और मदरसे का अकाउंट नंबर है, बिल्कुल उसका नाम उस पर लिखा होगा,
सब कुछ लिखा होगा, उसके बाद उसको स्कैन करके दें। कैश देना बिल्कुल बंद कर दें, बिल्कुल कैश देना बंद कर दें, क्योंकि हिसाब और ट्रांसपेरेंसी जब ही आएगी जब पैसा अकाउंट में जाएगा। बिल्कुल सही बात है राम भाई, यही कहना चाह रहे हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इससे जो है इदारों की हिफाजत होगी। अच्छा, ये एक छोटा सा मेरा ये सवाल आ रहा है कि जब भी हम इन जैसी संस्थाओं के पास जा रहे हैं, इनसे पूछने जा रहे हैं, हमारी टीम जा रही है, तो सीधा सीधा ये जवाब आ रहा है कि हम आपको हिसाब क्यों दें, आप कौन है? तो हमने उनसे सीधा सीधा यही कहा कि आप हमें हिसाब नहीं दे रहे हैं, ये समझ लिया आप हमारी जनता को हिसाब दे रहे हैं हमारे जरिए। अगर आप ठीक हैं, दुरुस्त हैं, तो आप हिसाब हमें दे दीजिए, हम जनता को दिखा देंगे। तो आप लोगों का इसमें क्या कहना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप भी जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा आप क्या चाहते हैं। तो दोस्तों बताना जरूर। मस्जिद किसकी? अल्लाह की। अल्लाह किसका? हमारा। हम तुम्हें हिसाब क्यों देंगे? ये भी चलेगी इसकी। अच्छा, ये भी चल रहा है। तो दोस्तों इन सब चीजों का ध्यान रखिए और बहुत ज्यादा जरूरी है एहतियात बरत के, क्योंकि देखिए हमारी जितनी भी संस्थाएं हैं उनकी जर्जर हालत है, और उस पर जो संस्थाओं पर जो लोग काबिज हैं वो पुश्तैनी चले आ रहे हैं। ये पुश्तैनी बात खत्म करना है, हर साल कमेटी को रिन्यूअल करना है और नई कमेटी आनी है, जिससे कि वो पुरानी कमेटी का हिसाब ले सके, चोरी की गुंजाइश बिल्कुल ना रहे। आप लोग हमारे साथ जरूर जुड़िए, क्योंकि आप लोगों का जुड़ना बहुत जरूरी है और इन चोरों का पर्दाफाश करना बहुत जरूरी है। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें i7 न्यूज को। बहुत बहुत शुक्रिया।